देवास कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रदीप चौधरी पर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में उतरी कांग्रेस। एसपी से की चर्चा, एफआईआर करने का किया विरोध, वापस लेने की मांग। शमशान तोड़ने के मामले में धरने पर बैठे थे प्रदीप चौधरी, जहां सरकारी संपत्ति की नुकसानी के चलते नगर निगम के उपयंत्री ने दर्ज करवाई थी औद्योगिक थाने पर रिपोर्ट। एसपी को सौंपा आवेदन, राजनीतिकरण करने को कही बात, क्राइसिस कमेटी को बताया बीजेपीकरण कर रखा है, बोले अध्यक्ष तक और हाई कमान तक जाएगी बात। दरअसल शमशान विवाद में कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी पर हुई एफआईआर के विरोध में आज कांग्रेस ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से चर्चा, जिसका का विरोध करते हुए एफआईआर वापस लेने की मांग की। सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, उस पर चर्चा की। प्रदीप चौधरी द्वारा 2 दिन पूर्व बावटिया के शमशान पर बैठकर धरना दिया गया था, जिसमें प्रदीप चौधरी व कार्यकर्ताओं द्वारा आवेश में आकर तार फेसिंग को तोड़ा गया था, जिस पर नगर निगम के उपयंत्री सौरभ त्रिपाठी ने औद्योगिक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस विषय पर कांग्रेस का कहना है कि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, सब भाजपा के कहने पर हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस नेताओं को टारगेट बनाया जाना गलत है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, क्राइसिस कमेटी का तो भाजपाईकरण किया जा चुका है, अगर बात करना है तो नगर निगम में बैठकर कर लें। एफआईआर करना गलत है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। राजनीतिक रंग दिया जाना भी गलत है, ये हम जनवरी की आवश्यकता है। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, कोई मामले को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? और एसपी साहब मिले हुए, क्या आपकी मांग है? आज आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी से चर्चा हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं वो निंदनीय है और अवैधानिक मानता हूँ मैं। जनहित के मुद्दों को उठाना प्रजातंत्र में विपक्ष का काम होता है। प्रदीप चौधरी कांग्रेस के नेता के साथ साथ जन नेता भी है और जन सेवक भी है। आप इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं इस बात के। देवास में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जन सेवा की होगी तो प्रदीप चौधरी ने की है। चाहे पिछले कार्यकाल कोरोना की बात कर लें, चाहे इस वाले की बात कर लें। ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसे जनसेवक को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विषय विवादास्पद हो सकता है, शमशान वहाँ हो न हो। कुछ रहवासी कह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ रहवासी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो बैठ के चर्चा की जा सकती है। क्या लगता है राजनीति हो रही है उसमें? 100% में इसी बात को लेकर आज एसपी साहब से कहा है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोई विषय विवाद का है तो ये तो हमेशा वाद विवाद चलता रहेगा। एक पक्ष बोलेगा बनना चाहिए, एक बोलेगा नहीं बनना चाहिए। वो कब से है, क्या नहीं है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसमें एक आदेश आया हुआ है उस बात को लेकर। इतने बरस हो गए, क्या नगर निगम सो रहा था? 8 से 10 वर्ष पूर्व कोर्ट ने आदेश दिया है। नगर निगम की लापरवाही है, कोर्ट के आदेश की अवमानना की है नगर निगम ने, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? अब क्या मांग की आपने? हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो एफआईआर निरस्त होना चाहिए प्रदीप चौधरी और उनके साथियों के ऊपर। उसके पश्चात आप कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग बुला लें, हमें ना बुलाएं। कांग्रेस के लोगों को बुलाने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, क्योंकि आप क्या बहुत बुद्धिजीवी हैं। जिस तरीके से भाजपाईकरण कर दिया गया है पूरा प्रशासन का, क्राइसिस कमेटी का, आप उसमें तय कर दें। परंतु जिस तरीके से आप उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, खींच रहे हैं इतने दिनों से, तो जनता की भावनाओं को जो भड़काने का प्रयास है वो तो आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। सांसद विधायक चुप क्यों इस मामले में? वो खुल के बात क्यों नहीं करते कि शमशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो बात करें। जनता अगर हमारे पास आएगी तो निश्चित रूप से हम उनको मुद्दों को उठाएंगे। परसों रात को मैं भी विद्युत मंडल रात को 1 बजे गया था, 1 बजे तक वहीं था मैं। क्या जनहित का मुद्दा, शराब पी रहे थे वहाँ पे, तो क्या मुझ पर एफआईआर दर्ज कर दोगे? ऐसे तो बड़ा अन्याय है। तो जनता के खिलाफ हम बात ही नहीं करें कुछ जनता के पक्ष में। अब अगर जो है एफआईआर की आपने मांग की वापस नहीं हुई तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक को बताएंगे, फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को खबर की जाएगी, वरिष्ठ नेताओं को खबर की जाएगी, और जैसा मार्गदर्शन होगा हम बैठ कर तय कर लेंगे। उसके बाद हम हमारी कार्रवाई करेंगे। सर ये बताइए कि कुछ कांग्रेसी भी आपके पास आए थे आपके कैबिन में और एक ज्ञापन दिया है, उन्होंने किस विषय में ज्ञापन दिया और क्या उनकी मांग है?
देखिए 4-5 लोग अभी आए थे, एक ज्ञापन देके गए हैं, हम उसको चेक करा रहे हैं किस विषय से संबंधित है, क्या मामला। सर, इस शमशान को लेके पहले भी विवाद की स्थिति हुई है और अब जो है उनके नेता पे एफआईआर हुई है, तो उनका कहना है कि गलत एफआईआर हुई है और वहाँ पे भी सर कुछ रहवासी हाँ कर रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं, तो अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेके क्या कुछ अब पुलिस स्टेट है। पहले तो मैं उस ज्ञापन को देख पाता हूँ क्या लिखा है उसमें, क्या विषय है, और उसकी जाँच करवाते हैं क्या मामला।